झारखंड सरकार लगातार पिछले टर्म में भी और इस बार भी हेमंत जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, वो किसान, मजदूर और आम जनता के हित में ढेर सारी योजनाएं, चाहे मैया योजना हो, चाहे तमाम जो ठेका मजदूर हो उनके पक्ष में, चाहे राज्य की बिजली बिल की माफ़ी के मामले में हो, तमाम योजनाएं जो है आम जनता के हित में ला रहे हैं। और झारखंड में रहने वाले गरीब किसान और मजदूर के लिए वो कुछ करना चाहती है। कृषि ऋण माफ करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि विभाग के द्वारा लगातार प्रयास के बाद हम समझते हैं जो मत्स्य उत्पादन है वो भी 5 साल में 50% की वृद्धि हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड मार्जिन है। सरकार के द्वारा जो दूध के उत्पादन है, उस दूध के उत्पादन में भी काफी वृद्धि की गई है। और कृषि क्षेत्र की और जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी सिंचाई योजना, पुराने तालाबों को फिर से रिनोवेशन करना, नहर को फिर से और जागृत करना, ये तमाम चीजें जो है वो करने की काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के उन बातों को भी सुन रहा था जिसमें वो लोग भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। मैं उन्हें याद दिला दूं, उस समय माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी झारखंड में, और हमें लगता है जो पहले सदन में सीपी बाबू भी वहाँ उपस्थित थे। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा जो बाबूलाल जी के नेतृत्व को चेंज करते हुए अर्जुन मुंडा जी की सरकार आई, उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनी और 5 मंत्रियों की कारनामे जो हैं हम समझते हैं जो झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस समय अगर पुराने साथी लोग थे जो भी हैं, आपको याद होगा जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग की एक बिल्डिंग जहां आरईओ और ग्रामीण कार्य विभाग आज के दिन कार्यरत है, वो ऑफिस एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के रूप में संचालित होते थे, जहां से सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेका दिया जाता था, जहां भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा जड़ था वहां पर। तो भ्रष्टाचार की नींव तो वहीं से रखी गई। हम ये नहीं कहेंगे जो आज भ्रष्टाचार समाप्त हो गई है, लेकिन झारखंड जब से बनी है तब से ये जो प्रथा है, ये चीजें हैं वो रही है। अब अगले बार जब रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार थी, पूरे दुनिया ने देखा जो किस तरीके से उड़ता हुआ हाथी का प्रचार किया गया, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ से लोग मतलब पूरी विश्व घूमते रहे सरकार के खर्चा में, किस तरीके से सुबह नाश्ता यहाँ करते थे, शाम को दिल्ली में करते थे और रात को कहीं और करते थे। वो फ्लाइट में, चार्टर्ड फ्लाइट में लगातार अधिकारी लोग घूमते रहे और करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ खर्चा हुई। ढेर सारे एमओयू हुए, पेपर में आए, न्यूज में आए और जमीन में कुछ नहीं। आज धरातल में आप बोलिए जितने भी एमओयू उस समय हुए थे, एक भी एमओयू की यहाँ पर जो है इंडस्ट्री लगी, इन्वेस्टमेंट आई, कुछ भी नहीं आई। तो आप अपने सरकार के तरफ भी थोड़ी अवलोकन करें तो हम समझते हैं जो ये करें। कम से कम एक चीज तो है जो ये हेमंत सोरेन जो है वो गुरुजी के लड़के झारखंड आंदोलन से के उपज है।
और वो झारखंड के सेंटिमेंट से जुड़े हुए, झारखंड की माटी से जुड़े हुए, वो जानते हैं जो झारखंड को किस तरीके से वो आगे ले जाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद कम से कम खनिज पदार्थ जो झारखंड में हम लोगों को हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा है, उस पर राज्य सरकार भी टैक्स लगाने की सोचे। राज्य सरकार अपने स्तर से टैक्स लगाए ताकि हम लोगों की जो खर्चा है, राज्य सरकार की जो आमदनी होनी चाहिए वो हम लोगों को मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ये भी दरख्वास्त करूंगा, जो हमारे यहाँ ढेर सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे आपके बोकारो स्टील हो, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, आपने 75% की झारखंड के लोगों का नौकरी के लिए आपने घोषणा की है, लेकिन तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं ये घोषणाओं पर अमल नहीं करते। इन लोग झारखंड के लोगों को ये नौकरी देने की काम नहीं करते। और ज़्यादातर चाहे कोल इंडिया में आप देखिएगा, जितने भी एमडीओ चल रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग चल रहे हैं, आपके आउटसोर्सिंग चल रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो बाहर से लाते हैं, 10,000 15,000 में काम कराते हैं, ना HPC देते हैं, ना तमाम चीज़ें देते हैं, और उन लोग से काम लिया जाता है। सिर्फ ये नहीं, आप आज प्राइवेटाइजेशन के दौर था, जब 73 से पहले, तो सारे कोयला क्षेत्र के माइंस लठैत यूज करते थे। आज आप धनबाद में किसी भी आउटसोर्सिंग में चल जाइए, किसी भी प्राइवेट माइंस में चल जाइए, सारे के सारे लोग लठैत इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी रैयत की जमीन है उनको जबरन कोड़ देते हैं, उन पर वो भी डंप करते हैं, और जब बोलने जाते हैं तो वो जिस तरीके से बाघमारा में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई, जिस तरीके से आपके सुरुंगा में लड़ाई हुई, वो लड़ाई होते हैं। और चूंकि वो पार्टी जो है आउटसोर्सिंग के मालिक, वो काफी मालदार पार्टी होते हैं, पैसे वाली पार्टी होती है, तो साहब एक बात है, जो पुलिस से लेकर प्रशासन से लेकर तमाम जो BCCL हो या दूसरे कोल इंडिया के संस्थान हो, वो लोग समर्थन में उतर जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को सरकार को रोकथाम करना चाहिए, ऐसे गुंडागर्दी को रोकथाम करना चाहिए, एवं रैयत के पक्ष से हम समझते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी ये यदि जरूरत पड़े एक स्पेशल कमेटी बनाकर ऐसे लोगों पर, ऐसे आउटसोर्सिंग पर, ऐसे कंपनियों पर हम समझते हैं जो ये करना चाहिए, उन लोगों को टाइट करना चाहिए, उन लोगों पर जो संरक्षण करते हैं वो सभी बंद करना चाहिए। सर सिर्फ ये नहीं, DVC जितने लोग विस्थापित हुए, पैनल तो बनी, लेकिन जहां 10,000 लोग विस्थापित हुए, जहां 10,000 लोगों की जमीन गई है, उनके पैनल में महज 100, 150 या 200 लोगों की नाम है। और DVC में अगर आप किसी भी छोटे चीज़ों के भी नो ऑब्जेक्शन मांगे, अगर राज्य सरकार DVC के इलाका में काम करना चाहे तो उनकी नो ऑब्जेक्शन नहीं देती। आप वहीं पर बंगाल में जाइए, बंगाल में सारी चीज़ों का नो ऑब्जेक्शन मिलते हैं, सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके CSR एक्टिविटीज़ होते हैं। लेकिन झारखंड की जब बारी आती है तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट कहीं ना कहीं हाथ खींच लेते हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो चुप्पी साधे रहते हैं। तो हमें लगता है जो इन तमाम जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन पर हम समझते हैं जो हम लोगों को थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, राज्य सरकार को इसको बुलाकर इनसे बात करनी चाहिए।